हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, शब बखैर। दिस इज़ आकाश। कल रात को आई वॉज वेरी अपसेट। मैं ये सोच रहा था कि मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी। तब मेरी माँ ने मुझे एक पिक्चर रिकमेंड करी। 1974 में आई पिक्चर रोटी कपड़ा और मकान। इसको मैंने देखा। पहले मुझे पिक्चर बोरिंग लगी। मुझे लगा क्या चल रहा है आज के ज़माने में, फास्ट फॉरवर्ड लाइफ में, ये क्या पुरानी बात है। लेकिन जब मैंने ज़बरदस्ती बाय जस्ट बिकॉज माई मदर रिकमेंडेड इट, तो क्योंकि हमारे जो बड़े कहते हैं कुछ सोच समझ के कहते हैं, मैंने उस पिक्चर को पूरा ज़बरदस्ती देखा। तो एक थॉट मेरे माइंड पे हिट किया कि आज तक टिल टुडेज टाइम, इवन आफ्टर 50-55 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, या फिर जब भारत में पिक्चर आई, उसके बावजूद भी हर दिन, हर क्षण, हर व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक, चाहे वो कोई भी काम करे, उसका एंड आउटकम या एक्सपेक्टेशंस रोटी यानी कि खाना, अच्छा कपड़ा यानी कि उसका पहनावा, और मकान यानी कि उसका रेजिडेंस। इसी को लेके वो इस मायावी वर्ल्ड में घूमता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आज एक व्यक्ति इतनी पढ़ाई लिखाई करता है, पढ़ पढ़ के आधे लोगों को डिप्रेशन हो जाता है, कई लोगों को कोई एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो जाती है, या कई लोग किसी अदर फिजिकल एलिमेंट से परेशान हो जाते हैं। किस लिए? एक मामूली सी नौकरी के लिए। मामूली सी नौकरी में क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज आज अगर आप देखें कि नौकरी का एक अलग ही दिमाग में क्रेज है, बट वो किस लिए? जरूरत तो हमारी थोड़े से खाने से ही पूरी हो जाती है, लेकिन द करप्शन, लेकिन द प्रॉब्लम विद इन द इंडियन लैंडस्केप इज दैट टुडे कि 1 करोड़ रुपए कमाने के बावजूद भी इस बात की गारंटी नहीं है कि जो मेरी लाइफस्टाइल होगी वो अच्छी होगी। आज आप 1 करोड़ रुपए का पैकेज कमाते हैं, यानी महीने का औसतन 8-10 लाख रुपए आपको मिलता है, लेकिन जो खाना आप खा रहे हैं, जो रोटी जिसकी मैंने बात की, रोटी कपड़ा और मकान, उसमें रोटी के अंदर पेस्टिसाइड है। आप 5 स्टार में खा ले, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि दिस फूड विल नॉट बी कंटामिनेटेड, ये खाना अच्छा होगा, इट इज न्यूट्रिशियस फूड, इट इज नो गारंटी। आपको लगता है कि हम बड़े बड़े मॉलों से बहुत अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन महंगा कपड़ा पहनने के बावजूद भी आप मुझे एक रियलिटी बताइए, क्या आपको अपने आने वाले कल से कोई उम्मीद है? क्या आप इस बात से पॉजिटिव है कि मेरा आने वाला कल अच्छा होगा? आप उस महंगे कपड़े को पहनने के बाद भी इस एंजाइटी में रहते हैं कि लोग मुझे कैसे परसीव कर रहे हैं, हाउ एम आई परसीव्ड। आपको इमेज की कॉन्शियसनेस है। उसके बाद आपको यह डर लगा रहता है कि लोग मेरे बारे में क्या बात करेंगे। अगर आज मैंने इतना महंगा कपड़ा पहन लिया, अब आपको चिंता होती है कि मुझे अपना स्टेटस मेंटेन करना है। अब बात करते हैं मकान की। आपको लगता है कि आई विल बी लिविंग इन अ बेटर होम। कई लोग पेंट हाउस की बात करते हैं। आप जिंदगी भर अच्छा मकान। अब अगेन बात वही आती है कि हम एक नॉर्मल से घर में भी रह सकते हैं, क्योंकि द पर्पस ऑफ होम इज टू गिव यू पीस, बट बिकॉज ऑफ अगेन दिस मायावी वर्ल्ड, आपके दिमाग में ये है कि आपने ईएमआई पे, आपके बिकॉज ऑफ योर बिग पैकेजेस, आपने ईएमआई पे घर ले लिया। अब आपको इसकी चिंता है कि यू हैव अ फिक्स ईएमआई टू बी पेड एवरी मंथ, राइट? आपको ये लग तो रहा है कि आप अच्छे घर में रह रहे हैं, लेकिन उस अच्छे घर में आपके रहने के बावजूद भी आपके जहन में कितनी शांति है। और इसी पे एक बहुत अच्छे शायर ने एक बात बोली थी कि मैं तो केवल एक कमरे में रहता हूं, मैं केवल एक कमरे में रहता हूं और बाकी घर में केवल मेरा गुरूर रहता है। तो एट द एंड समरी क्या है इस बात की कि आज भी मी, you and the entire human race is fighting for रोटी, कपड़ा एंड मकान। अगर इतनी पढ़ाई, इतना कुछ टेंशन, स्ट्रेस, इतनी लड़ाई, इतना आर्ग्यूमेंट, इतनी थकावट, चेहरे पे धूल, मिट्टी, प्रदूषण लेने के बाद भी मैं रोटी, कपड़ा और मकान के लिए लड़ रहा हूं, तो मैं जिंदगी कब जीऊंगा? कई लोग कहेंगे कि जिंदगी वही है जो आप जी रहे हो आज और अपने आने वाले कल में, लेकिन इसे जीना नहीं, इसे सहना कहते हैं। हम लोगों के दिमाग के पैटर्न्स को इस तरीके से मॉडिफाई कर दिया गया है कि रियलिटी और प्रेजेंट में हमें डिफरेंस नजर ही नहीं आता। टुडे वी आर जस्ट लिविंग इन ऑर्डर टू परफॉर्म टू स्पेसिफिक पैटर्न्स, स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशंस एंड मोर और लेस सम इमेज कॉन्शियसनेस। तो मुझे एक बात बताइए ना, हवा तो गांव की अच्छी है। एक आदमी जो गांव में अच्छे जगह रह रहा है, वो चंद पैसों के लिए शहर क्यों आता है? अब कई लोग बोलेंगे टू इंप्रूव द स्टेचर ऑफ लाइफ, बट लाइफ अच्छी कहां हो रही है? अगर मेरी
अगर जिस हवा में मैं सांस ले रहा हूं अगर वो हवा अच्छी नहीं है और मैं चेहरे पे महंगे महंगे मेकअप, महंगे महंगे कपड़े पहन भी रहा हूं, लेकिन जिससे मेरी बॉडी द मैकेनिज्म बाय विच आई एम लिविंग दिस लाइफ, अगर वही डिग्रेड हो रहा है, तो एट द एंड ऑफ द डे आई एम नॉट विनिंग, आई एम नॉट प्रोग्रेसिंग, आई एम ग्रेजुअली लूजिंग, आई एम ग्रेजुअली डिग्रेडिंग. सो ज्ञान की कोई बात नहीं है, बट क्योंकि मैंने वो पिक्चर देखी, a thought hit my mind and I want to bring this in front of the entire Indian fraternity that whatever we are doing, at the end of the day we need to realize the fact that we just need basic things in our life: a good food, a better residence and some good clothes in order to feel confident also. But yet the purpose of all these three basic things is just to make our life easier and not to make it more complicated. Whatever we are doing, at the end this should be the ideal thought. मैंने आपका बहुत समय लिया, धन्यवाद, नमस्कार.